नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ झालावाड़ से खास खबर। झालावाड़ जिले के गंगधार उपखंड क्षेत्र में हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 25 जुलाई को रखा जा रहा है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में जाएंगे और इसी के साथ चतुर्मास का प्रारंभ होगा। भगवान विष्णु के योग निद्रा में रहने के दौरान सृष्टि के संचालन भगवान शिव संभालते हैं। इसके अलावा चतुर्मास के इन 4 महीनों में सभी तरह के मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है। 4 महीनों में सभी तरह के मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है। ऐसा कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी पर देव सोते हैं और इसलिए इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत रखने तथा कथा का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में सुख और सौभाग्य का आगमन होता है। आइए इस कथा को जानते हैं कि देवशयनी एकादशी व्रत कथा क्या है। देवशयनी एकादशी व्रत कथा को लेकर ऐसा कहा जाता है कि सतयुग में राजा मांधाता नाम के एक न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। उनके शासनकाल में प्रजा सुखी रहती थी और राज्य में धन धान्य से लेकर चारों ओर हरियाली खुशहाली का वातावरण होता था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब लगातार 3 वर्षों तक बारिश नहीं हुई। वर्षा के न होने के कारण राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। सभी खेत सूख गए और लोगों के सामने भोजन पानी की गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। अपनी प्रजा की पीड़ा देखकर राजा मांधाता अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने इस संकट का समाधान खोजने का निश्चय किया और महान तपस्वी महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुंचे। राजा की परेशानी सुनकर महर्षि ने उनसे कहा कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का विधि विधान से व्रत करें और साथ ही भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करें। उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु की कृपा से राज्य का यह संकट दूर हो जाएगा। राजा ने महर्षि की आज्ञा का पालन करते हुए एकादशी का उपवास किया और व्रत से जुड़े सभी नियमों का पालन भी किया। ऐसी मान्यता है कि राजा के व्रत और भक्ति के से प्रभावित होकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और अगले ही दिन राज्य में घंघोर वर्षा हुई। बारिश होने के कारण वहां की धरती एक बार फिर से हरी भरी हो गई। धीरे धीरे परेशानियों का निवारण होने लगा। तभी से एक मान्यता ये है कि देवशयनी एकादशी का सच्चे भाव से उपवास रखने से व्यक्ति के बड़े से बड़े दुख का अंत होता है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार।